नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से तालिबान और अफगानिस्तान में रम गया है, लेकिन अब पाकिस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो केवल पीओके और जम्मू कश्मीर है। पीओके को बचाना, जम्मू कश्मीर को लाना, ये है पाकिस्तान का एजेंडा। इस वजह से आतंकवादी संगठनों के साथ हाथ मिला रहा है पाकिस्तान। तालिबान को लेकर जो बड़ी अपडेट रिपोर्ट और निकल के आई है, 200 खूंखार आतंकवादियों को तालिबान का जो दाया हाथ बनी पाक खुफिया एजेंसी ISI ने तैयार कर लिया है और अब कश्मीर में भेजने के ऐलान हो चुके हैं। पीओके में 200 खूंखार आतंकवादियों को दिया गया है उनको प्रशिक्षण। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आई। एक रिपोर्ट ये हम आपको बताएंगे और दूसरा कि कैसे तालिबान को अब पीओके में स्थित CPEC में भागीदारी मिलने जा रही है। जी हाँ, इसके बाद से भारत को कुल मिलाकर झटका देने की तैयारी चल रही है। कैसे पाकिस्तान को अब आगे से खेलना भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की क्रूरता जो है वो काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली के रूप में देखी गई है। तो दोस्तों, 2-3 खबरें निकल के आई हैं जो आपको एक एक करके जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, 200 खूंखार आतंकवादी संगठन पीओके में तैयार है। तालिबान का दायां हाथ बनी पाक की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में रची है बड़ी साजिश। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कोई सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो है इमरान खान। इमरान खान को दरअसल इसलिए खुश है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कहर ढाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवाद फैलाने की कोशिश सबसे ज़्यादा कर रहा है तो वह जम्मू कश्मीर के इलाके में। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खूंखार तरीके से जम्मू कश्मीर में तालिबानियों को भेज रहा है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में भारत के लिए बड़े चेतावनी की बात है। और इसी को देखते हुए 200 खूंखार आतंकी, जो रिपोर्ट निकल के है इसमें 200 खूंखार आतंकवादी तालिबान, जो कि खास करके ISI और तालिबान के बीच जो साठगांठ हुई है उसमें ये रिपोर्ट्स निकल के आई है कि ये चीज़ें भेजी जा रही हैं इसके द्वारा। ISIS के द्वारा ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो तैयार कर रही है पीओके में भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान पहले से ही जम्मू कश्मीर को लेकर जो आतंकवादी संगठन है उनको तैयार करने के लिए, चाहे फिर वो हक्कानी नेटवर्क हो या फिर तालिबान, उनको पूरी तरीके से तैयार कर रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अब जम्मू कश्मीर में लाने की तैयारी चल रही है और जम्मू कश्मीर में लाने के बाद हम यूँ कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक तरीके से ये टकराहट बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इसमें सबसे बड़ा हाथ इस तरीके से दिखा क्योंकि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ वहाँ पहुँचे हैं अफगानिस्तान पे तालिबान के बाद। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के सत्ता में आते ही ISI के एक्शन में हो, समझिए पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन लश्कर JAM और अल-बद्र के आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर आतंकियों को तैयार किया है, प्रशिक्षण कर रहे हैं। पीओके में उनको प्रशिक्षण कर रहे हैं। 200 आतंकियों के करीब 200 आतंकवादी हैं और 200 आतंकवादी जो है वो पूरी तरीके से अब तैयारी कर चुके हैं कि कैसे हम बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में एक तरीके से तबाही मचा सकें। यही कारण के लेकर एक बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर अब हालत ये हो चुकी है कि 200 आतंकवादी सक्रिय होने के बाद अब पूरी तरीके से ISIS के निर्देश के बाद खतरनाक घटना को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल 200 आतंकवादी सक्रिय हैं पीओके में और जम्मू कश्मीर में उन्हें घुसाने की साजिश चल रही है। हालांकि भारतीय सीमा पर पूरी तरीके से सेनाएं एक्टिव हो चुकी हैं। दरअसल सूत्रों ने बताया है कि इस साल जनवरी में अब तक करीब 500 ओवरग्राउंड वर्कर्स तैयार किया जा चुका है। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि हम और अधिक संदिग्ध लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति होगी इसको लेकर हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं, जिनमें से कुछ खुद को राष्ट्रवादी के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं और कुछ आने वाले दिनों में उन पर कार्रवाई होगी। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सीमा पार के घुसपैठ और आतंकी लॉन्च पैड के एक्टिव होने को अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं से जोड़कर नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि ISI गेम प्लान का हिस्सा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की और ब्लैकलिस्ट किए जाने के इस डर से ISI अलग तरीके से काम कर रही है। हालांकि तालिबान और इनकी
पश्चिमी सीमा सक्रिय समूहों के साथ आईसिस के गठजोड़ में हैं। ये एक बड़ी खबर है। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। पीओके में जो है तालिबान की एंट्री होने जा रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर यानी CPEC को लेकर जो पीओके से होकर गुजर रहा है तालिबान, उसमें भी हिस्सा मांगना शुरू किया। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने पाकिस्तान और चीन विशेष रुचि दिखा रहे हैं। ये दोनों देश भारत के कभी शुभचिंतक नहीं रहे हैं। इसी बीच तालिबान ने चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC परियोजना में अफगानिस्तान को भी शामिल करने की इच्छा जता रहे हैं। भारत और अधिक सतर्क रहने का इशारा किया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने कहा है कि इस परियोजना से जुड़ने के बाद वो तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तान TTP से जुड़ी इस्लामाबाद की चिंताओं को भी दूर कर देगा। आपको बता दें कि वो कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK से होकर गुजरता है, इसलिए भारत लगातार इसका विरोध करता आया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीदुल्लाह मुजाहिदीन ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान और भारत के पुराने रिश्तों में खटास पैदा कर दी। पाकिस्तान के समाचार न्यूज़ चैनल के अनुसार मुजाहिदीन ने पुष्टि की है कि जल्द इस संबंध में कुछ बड़ा हो सकता है और आने वाले समय में खास करके तालिबान को इसमें जगह मिल सकती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के ज़िंजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए CPEC चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। करीब 60 अरब की इस प्रोजेक्ट को सुरक्षा के लिए चीन को पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब पाकिस्तान चाइना जो है ये चाह रही है कि इसमें तालिबान को भी हिस्सेदारी दे ताकि सुरक्षा के लिए तालिबानी जो हैं यहाँ पे इसकी सुरक्षा करे, क्योंकि भारत से भी खतरा है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से बलूचियों ने बड़े पैमाने पर इस पर हमला बोल चुके हैं, तो इस वजह से बलूचियों को लेकर भी ये अलर्ट हम कह सकते हैं। अगली अपडेट, तालिबान की क्रूरता, काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली की पर की गई फायरिंग। जी दरअसल आपको बता दें तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया है। काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली के दौरान जमा हुई भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबान द्वारा फायरिंग की गई है, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों द्वारा काबुल में राष्ट्रपति पैलेस के पास फायरिंग की गई और यहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे थे। राष्ट्रपति पैलेस के पास ही काबुल सेना होटल है, जहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख पिछले एक हफ्ते में रुके हैं। अफगानिस्तान में बीते 1-2 दिनों में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अफगान नागरिक पाकिस्तान द्वारा पंजशेर पर किए गए हमले को लेकर विरोध लगातार उनका जारी है और इसी को देखते हुए गोलीबारी भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और लोगों के मारे जाने की भी खबर निकल के जिस तरीके से तालिबानियों ने इस पर बड़ा हमला बोला है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में बेहद ही डर का माहौल है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। दरअसल जो विरोध है वो विरोध के सुर अभी भी लगातार जारी हैं। कोई कितना भी कहे विरोध नहीं हो रहा, लेकिन विरोध